राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। राहुल गांधी का इतिहास रहा है कि वो विदेश में जाकर हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं। वो यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र और वर्तमान में यहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में देख राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस पर बेबुनियादी सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन तक से कर दी। राहुल के इस बयान ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से जवाब भी मांगा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको क्या हो जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। अब जब देश की जनता न उनको सुनती है और न समझती है तो विदेश में जाकर विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। The BJP would like to very emphatically state with great agony that Mr. Rahul Gandhi has sought to shame India's democracy, India's polity, India's parliament, India's judicial system, and India's strategic security from a foreign land. यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को संघ के कामों का पता नहीं है कि कैसे संघ सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, संघ ने देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र समर्पण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना नेहरू जी भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी, राजीव जी भी करते थे और राहुल जी भी करते हैं। संघ कहां से कहां पहुंच गया और आप कहां से कहां सिमट गए। It is our clear conviction that Mr. Rahul Gandhi is completely in the grip of Maoist thought process through his minions and also anarchist element who completely dominate his thought process. Otherwise, इस तरह की बात कोई कह सकता है? राहुल गांधी आपने कभी संघ का काम देखा है जो उन्होंने कोरोना में किया सेवा भाव से? कभी आपने उनका काम देखा है जो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, जो उन्होंने आदिवासी वनवासी मित्रों के लिए जो काम किया है देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में? कभी आपने उनके सामाजिक समरसता के काम को देखा है? क्या बात करते हैं आप? लाल बहादुर शास्त्री ने उनका सम्मान किया देशभक्ति का। स्वयं 62 के बाद नेहरू जी को भी 26 जनवरी की परेड में उनको बुलाना पड़ा। ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का पाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ाता है, उसके बारे में आप इस तरह की हल्की, बेबुनियाद और बेशर्मी भरी बात कहेंगे? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी के यूरोप और अमेरिका से भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करने वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की नीति रही है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन भारत अपने आंतरिक मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान का समर्थन करते हैं। इसका कोई मतलब है कि अगर देश में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो,
हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जब से विदेश गए हैं तब से भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका भारत में लगातार विरोध हो रहा है।